नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा कि आजकल घर क्यों बिखर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी अजीब सवाल है ना। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके पास कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी होगा, कुछ ना कुछ तो जानकारी होगा, लेकिन जो हमारे नज़रिए से जो चीज़ मुझे समझ में आता है, आज मैं आपके बीच में वही शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, यकीन मानिए, मेरी बात बिल्कुल 100% सटीक होगी। अगर नहीं होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि नहीं, ये बंदा गलत बोल रहा है। क्या हो रहा है अभी के टाइम में? जो बड़ा है, जो बड़ा बोले तो बड़ा भाई, बड़ा बोले तो पापा कह सकते हैं, बड़े पापा, ओके। यानी घर में आपसे बड़े जो कोई भी हो, बड़े का थॉट क्या है आप ही समझिए। मेरे से बड़ा मेरा भाई है, हम उससे छोटे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किए, मेहनत किए और हम उससे ज़्यादा पैसा कमाने लगे। ठीक है, बात को समझिएगा मेरा, ठीक है। हम ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो जो मेरे से जो बड़ा है उसको क्या लग रहा है, अरे यार देखो ना, मेरे से छोटा होके मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। समझ में आ रहा है? मेरे से छोटा होके मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? अब उसके माइंड में नहीं चल रहा है कि मेरा, चलो भाई मेरा छोटा भाई है, आगे बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा थॉट में नहीं है। अब उसके दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर जो मेरा जो छोटा भाई है मेरे से ज़्यादा पैसा क्यों कमा रहा है। अब हमारे प्रति उसका निगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी जिसे हम जलन कहते हैं। अब दिमाग लाएगा कि नहीं, अब हम इसको पीछे कैसे करें। जब वो दिमाग लाएगा तो छोटा भाई समझ जाएगा, और जब समझ जाएगा तो फिर बीच में दुनिया आनी शुरू हो जाएगी, और फिर परिवार बिखर जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? जबकि बड़ा भाई को खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हमारे परिवार में, हम सब के घर में। या बड़े पापा हैं, ओके, बड़े पापा भी यही सोच रहे हैं, मेरे से छोटा है तो छोटा ही रह, मेरे से बड़ा होने की तू कोशिश मत कर। अगर तू मेरे तो एज में छोटा है तो तू छोटा, तू पैसा कमाओ, तू छोटा रह, तू छोटा बन के रह, तू मेरे से तू आओ मांग, तू मेरे से तू हाथ फैला। यही हो रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, 100% यही हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो बड़ा है वो गलती किया, छोटा फीलिंग कर लिया, समझ लिया है कि नहीं, मेरा बड़ा भाई क्या चाहता है, मेरे से जो बड़ा लोग हैं वो क्या चाहते हैं। अब दूरियां बनाना शुरू कर देगा। यही हो रहा है। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात, जो बड़े लोग हैं अपने छोटे पर दबाव डालते हैं। रे ये काम करना है तुमको, रे ये काम करना है, अरे ये काम कर। जबकि उसको समझना चाहिए, अगर हम बड़े हैं तो मेरे को पता होना चाहिए कि जो मेरे से छोटा है, हम जो भी उसको काम सौंप रहे हैं, क्या उस काम को करने के पास उसका औकात है, हैसियत है, कैपेसिटी है, क्या उसके पास काम करने की क्षमता है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुमको काम दिए हैं, तुमको करना पड़ेगा। अब छोटा चाहे जो कोई भी हो, चाहे छोटी बहन हो, चाहे छोटी भाई हो, चाहे कोई छोटा हो या आपसे बड़े जो कोई भी हो, ओके, कोई भी हो, यही हो रहा है। बड़ा है तो हमेशा क्या जनाता है, दबाव, प्रेशर डालता है, हमसे दबाव डालता है। ये काम कर देना, ये काम कर देना, ये काम कर देना, ये काम कर देना। उसके बारे में नहीं चलता कि ये काम उसे होगा कि नहीं होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो छोटा है, ठीक, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। जब उसको फीलिंग होने लगेगा कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो पीछा छुड़ाना शुरू कर देगा। जब छुड़ाना शुरू करेगा तो बीच में दूरियां बनेगी, और जब दूरियां बनेगी तो घर बिखर जाएगा। जबकि अगर आप मेरे से बड़े हैं तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप मेरे को जो भी काम सौंप रहे हैं तो क्या हम वो काम को कर पाएंगे, नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए हमारे भी घर में ही हो रहा है। आजकल सास बहू में बहुत ज़्यादा चल रहा है खटपट। क्यों? सास ओल्ड जनरेशन, बहू न्यू जनरेशन। सास को लगता है कि मेरे जैसा सोच है। प्लीज़ मैंडली मत लीजिएगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। सास को लगता है कि वो मेरी बहू मेरे जैसा सोचे। क्या सोचे? एक पैसा बचाए, एक पैसा जमा करे, ज़्यादा इधर फालतू खर्चा ना करे। हाँ, उसकी मेंटल जो सोच रही है ना, बहुत अच्छी सोच रही है। वो ऐसा नहीं है, वो अपने परिवार के प्रति अच्छा सोच रहे, लेकिन जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो इतना नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं बचाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन खाते पीते मस्ती करते हुए पैसे को सेविंग करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।
लेकिन ओल्ड जनरेशन सास क्या सोचती है कि नहीं कुछ नहीं खाना, मतलब महीने में 1-2 बार मस्ती करना, जैसे चिकन मुर्गा खाना, कुछ भी ऐसा, इधर उधर ज़्यादा घूमना नहीं, कभी कभी घूमना, 1-8 साल में घूम लिए नहीं। जिस तरीके से सास काम कर लेती है, इधर से जाएगी वो काम करके आएगी, फिर वापस आएगी दूसरी काम करके आएगी। अब बहू न्यू जनरेशन ऐसा वो काम कर पाती नहीं है। अब यही हो रहा है, उसको लगता है, वो बोलती हो तू मेरे जैसा बन, जबकि ऐसा हो सकता नहीं है। कोई भी एक दूसरे के जैसा बन सकता नहीं है। अगर बनेगा भी, अगर उस सास का अरमान है कि नहीं मेरी बहू मेरे जैसे बने, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप फील कीजिए, आप बहू बन गए हैं, आपकी उम्र 40-45 हो गया है, तब जाकर आपके पास एक एक्सपीरियंस आया है काम करने का, जबकि बहू के पास ऐसा नहीं है। दोस्तों ये है, हमने आपको बताया 2-3 बात जो कि परिवार को बिखरने का सबसे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों मेरा वीडियो देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखें हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर और कोई तीसरा, चौथा, पांचवा रीज़न है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।